राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह जी। आनंद सिंह जी से हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। किस तरह से विपक्ष इस पर कटाक्ष करने में लगा हुआ है, गलतियां निकाल रहा है और कमियां निकाल रहा है, और उसे अपनी ही चीज़ें भारी पड़ती जा रही हैं। आनंद जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज। ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, अभी अमित शाह जी का बयान आया, वो राजस्थान में थे। उन्होंने कहा कि 41,000 रुपये की टी शर्ट पहन के भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसी तरह कुछ वीडियो भी आए। राहुल गांधी का जो भाषण था, 40 किलो आटा की जगह 40 लीटर आटा कह दिया गया। किस नज़रिए से देखते हैं इसे, और क्या लगता है विपक्ष क्या वाकई बौखला गया है? विपक्ष बौखला ही नहीं गया है, विपक्ष अपना आपा भी खो रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आप जब 41,299 रुपये के टी शर्ट की बात करते हैं तो 10 लाख के सीट की भी बात समीचीन है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कंटेनर में आदमी रह रहा है तो आप उसमें लग्जरी खोज रहे हैं। अगर आटे के साथ दाटागिरी में आपने आटे का वज़न केजी में नहीं बोल करके लीटर में बोल दिया और 6 सेकंड के भीतर आपने उसको सुधार करके केजी भी कर दिया, तो आपको इधर से एडिट करना है, इधर से एडिट करना है। वो जो 5 सेकंड का वीडियो है उसको आपने उठाया और उसको लेकर के आप आगे बढ़ गए। पर नीरज, एक बात मैं आपको और बताऊं, जब से जयराम रमेश मीडिया के, कांग्रेसी मीडिया के हेड बनाए गए हैं, वार पर प्रतिवार, जैसे को तैसा, ताबड़तोड़ पलटवार, इस रणनीति पर कांग्रेस काम करी। जैसे आपने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में इन तमाम चीज़ों पर लेकर के जो चर्चा की, जिसमें मिलीलीटर, लीटर और केजी की बात आई, उसी दिन उनसे तेज हमला, यानी कि जो टंग स्लिप की बात थी, कांग्रेस की तरफ से किया गया। कांग्रेस की जो आईटी सेल है, प्रचार सेल है, आप उसको जो भी नाम देना चाहें, वहाँ पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे ही जब 41,299 रुपये के टी शर्ट की बात चली, तो जैसे ही ये ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके विदिन मिनट्स कांग्रेस ने पलटवार किया। 10 लाख का सूट, 2 लाख रुपए का पेन, और वार्डरोब में नरेंद्र मोदी जी के कितने कुर्ता, कितने पैजामे पड़े हुए हैं, कितने मोदी जैकेट, कितनी टोपियाँ, कितने हैट्स, कितने चश्मे, इन सब का पुलिंदा खोल करके रख दिया। अब एक नई बात आई है कि साहब, ये राहुल गांधी जिस कंटेनर में रह रहे हैं वो लग्जरियस है, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्था है भाई? एक कंटेनर में एक बेड लगा हुआ है, एक सोफा सेट लगा हुआ है, एक कमोड लगा हुआ है, और एक फ्रिज है, और एक एसी है। अगर ये लग्जरी है तो आप राम मंदिर के लिए जो रथ यात्रा निकाली गई थी, माननीय आडवाणी जी ने निकाली थी, उसमें क्या ये चीज़ें नहीं थी? और ये लग्जरी की बात, ये तो एक कॉमन आदमी जिसकी तनख्वाह 50,000 60,000 रुपये प्रति माह है, उसके घर में एसी है, वो अगर चल रहा है और एसी के साथ चल रहा है, तो इसको आप लग्जरी कह देंगे? फिर लग्जरी की परिभाषा क्या है, ये समझना पड़ेगा नीरज। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब बात करते हैं पदयात्रा को लेकर। पद यात्राएं कई निकाली गई, पहले भी निकाली गई। क्या लगता है राहुल गांधी कितने सफल हो पाएंगे इस पद यात्रा? देखिए, सफलता और असफलता दूर की कौड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है, इस पद यात्रा को इस तरीके से देखिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसमें असलियत में जंग लग गया था, कार्यकर्ता, G23, गुलाम नबी आज़ाद, ये तमाम चीज़ें थी वहाँ पर। तो पद यात्रा का जो कॉन्सेप्ट था राहुल गांधी का, यह है, वो इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र लेकर के नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कई बार इस चीज़ को ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि वो लोगों से मिलना चाहते हैं, देश की समस्या को जानना भी चाहते हैं, और मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों के अपने अपने मामले, अब जीएसटी लगा दिया गया, जीएसटी एक तरीके का टैक्स ही तो है,
आप खाना खा रहे हैं उस पर जीएसटी, सो रहे हैं उस पर जीएसटी, कपड़ा पहन रहे हैं उस पर जीएसटी, आने वाले दिनों में सांस लेने पर भी जीएसटी की बात चलेगी। आईसीयू में तो ये होता ही है। तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस देश में पदयात्रा का बहुत महत्व है। आज़ादी के पहले दांडी यात्रा गांधी जी ने की। गांधी जी अपने मकसद में बहुत हद तक सफल रहे। उसके बाद चंद्रशेखर आए, आज़ाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्राएं चर्चा में बहुत ज़्यादा नहीं रहीं, लेकिन जब उसके निष्कर्ष निकले तब वो चर्चित हो गए। तो आप ये देखेंगे कि कई बार सत्ता प्राप्ति के लिए भी पदयात्रा की जाती है, और पदयात्रा का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जो भी यात्री पदयात्री बनता है, पदयात्रा करता है, कहीं न कहीं उसे फ़ायदा होता है, चाहे वो सत्ता प्रशासन के रूप में मिल जाए या फिर उसकी लोकप्रियता के मायने में मिल जाए। अभी इस पदयात्रा को, चूँकि हम लोग पत्रकार हैं, इस चीज़ को हम लोग लगातार देख रहे हैं। 20 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर रोज़ प्रतिदिन पदयात्रा की जा रही है, और इस पदयात्रा में कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, लोगों से मिला जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि राहुल गांधी ने कभी बिंगो नाम का चिप्स खाया होगा या नहीं खाया होगा, लेकिन कल मैंने देखा वो बिंगो भी खा रहे हैं। तमिलनाडु में बनता है या कहाँ बनता है, मतलब मेड इन इंडिया है, वो खा रहे हैं उसको। चाय भी पी रहे हैं, टपरी की चाय पी रहे हैं। तो ये जो बिंब और प्रतिबिंब है, टपरी की चाय, बिंगो का चिप्स खाना, ये तो एक बहाना है, लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों से एक संवाद कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपनी नहीं सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। पब्लिक को आप जब सुनना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए ये भारत है, लोग आपको अपने माथा पर बैठा लेंगे। आप वीपी सिंह को मत भूलिएगा, थे तो वो राजा मांडा, लेकिन वो जनता के बीच में रहे, गरीबों के प्रति उनके मन में एक बहुत अच्छी भावना थी, और वो राजा मांडा प्रकारांतर में देश के प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने कोई यात्रा नहीं की, लेकिन वो लोगों को सुनते थे। आज एक तरफा संवाद है, मौका कोई भी हो, डेट कोई भी ले लीजिए, हम बोलना चालू करते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है, इससे हमारे शहंशाह को बहुत फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी पदयात्रा के इतिहास को नहीं जानती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी, पदयात्रा में कांग्रेस बहुत आगे रही है। चाहे आप गांधी जी को अगर आप कांग्रेस से कोरिलेट नहीं करते हैं तो ये आपकी अपनी समझ है, मैं करता हूँ। तो गांधी जी ने पदयात्रा की, अंग्रेजों के छक्के छूटे। चंद्रशेखर ने भी इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ाया, और उसके बाद कई पदयात्राएं इस देश में निकाली गई। अभी प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर भी गांधी जयंती पर ही 2 अक्टूबर से लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। पदयात्रा बहुत बड़ा पावर सेंटर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर आप पावर सेंटर की बात न भी करें तो महत्वपूर्ण ये बन जाता है। यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा। कुछ समय पहले, या आप देखिए, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी और विपक्ष ने उनका विरोध किया कि ये एक बाहरी मूल की महिला है और प्रधानमंत्री इनको नहीं बनाया जाना चाहिए, फिर मनमोहन सिंह को बनाया गया। उस दौरान जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार था, तब राहुल गांधी ने आम लोगों से संवाद काफ़ी किया। रायबरेली में वो गए, किसी को 500 रुपये का नोट दिया, किसी को 100 रुपये का नोट दिया, कभी दलित के घर में खाया। तो इसको एक दिखावे की तरह माना जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पदयात्रा देखने और दिखाने की चीज़ तो होती ही है, सुनने और सुनाने की भी चीज़ होती है। अब ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो हार जाते, लड़े हार गए, वायनाड चले गए, ये तथ्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप जब लोगों से नहीं मिलेंगे तो लोग आपको अपने दिल से उतार देंगे, दिमाग से उतार देंगे। ये राहुल गांधी की ही बात नहीं है, आप श्रीमती इंदिरा गांधी की भी बात कीजिए। चुनाव लड़ते हैं लोग, हारते हैं, जीतते हैं। इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप अगर पदयात्रा की बात करेंगे, देखिए, पदयात्रा एक मकसद के लिए होता है, और राहुल गांधी का, कांग्रेस का मकसद बहुत साफ है। अमेठी में क्या हुआ या बाद के इलाकों में क्या हुआ, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप जब पदयात्रा कर रहे हैं तो उसको दिखावा तो मानना ही चाहिए, दिखावा है, लेकिन ये किस तरह का दिखावा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। नीरज, आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि पदयात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2,
राहुल गांधी और 120 या 128 जो पदयात्री हैं उनके और आम लोगों के बीच का कन्वर्सेशन जो है वो क्या हो रहा है। आम लोगों का कन्वर्सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको देखना पड़ता है, वहाँ पर वॉच करना पड़ता है कि ये जो पदयात्रा की जा रही है 3000 या 3400-3500 किलोमीटर की, ये दिखावे के लिए है या हल्की पब्लिसिटी लेने के लिए है। मेरा अपना मानना है कि बीते 4-5 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, जो मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, वो दिखावे के लिए कम से कम नहीं है, गंभीरता है। और विपक्ष इसमें एकजुट हो रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस की पदयात्रा नहीं रह गई, इसमें योगेंद्र यादव भी हैं जिनकी अपनी एक पार्टी है और कई लोगों का समर्थन है। तो ये लोग नीरव मूर्ख नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये विपक्ष एकजुट हो रहा है। पहले भी हुआ है, अब इस बार विपक्ष कितना असर दिखा पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।